जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक आपको देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती के मन में एक सवाल आया और उसने भगवान शंकर से वो सवाल किया। माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके स्वामी हैं। कृपया मेरे मन में एक ऐसा सवाल आया है, एक ऐसा प्रश्न आया है, उसका उत्तर आप मुझे दीजिए। मित्रों, तब भगवान शंकर कहता है, हे पार्वती, तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा सवाल आया है जिसके कारण तुम इतनी व्याकुल हो गई हो। मित्रों, तब भगवान शंकर माता पार्वती से कहता है कि मुझे वह आपका प्रश्न बताइए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। मित्रों, तब माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती है कि हे महादेव, औरत की वो कौन सी चीज होती है जिसको चाटने पर हर पुरुष की गति हो जाती है, हर पुरुष को सफलता प्राप्त हो जाती है, हर पुरुष को है जो गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, तब भगवान शंकर कहता है, पार्वती, तुमने इस संसार के कल्याण के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। यदि तुम उस कहानी को पूरे ध्यान से और पूरे मन लगाकर सुनोगी तो तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में मिल जाएंगे। इसलिए तुम्हें इस कहानी को बहुत ही मन लगा के सुनना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद में व्यक्ति की कभी भी पराजय नहीं होती है। वो जिस कार्य में अपना भाग्य आजमाता है उसमें उसको सफलता मिलती है। मित्रों, तब भगवान शंकर कहते हैं कि यह एक घोड़े की कहानी है। एक घोड़े ने बताया है कि यदि कोई भी पुरुष स्त्री की एक चीज को चाटता है तो वह कभी भी गरीब नहीं होता है, वह हमेशा धनवान रहता है। मित्रों, तब माता पार्वती कहती है कि महादेव, मैं आपकी यह कहानी पूरे मन लगाकर और अंत तक सुनूंगी। मित्रों, तब भगवान शंकर कहते हैं, यह बात उस समय की है जब एक शासित राज्य में एक विख्यात शासी और प्रतिष्ठित राजा फ्रेडरिक रहता था। वह राजा अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, दयालु और दानवीर था। राजा अपने इन्हीं गुणों के लिए दूर दूर के राज्यों में चर्चित था। मित्रों, राजा जब भी किसी युद्ध के लिए जाता तो हमेशा विजयी होकर आता था। राजा की विजय में सिर्फ राजा और उसकी सेना की भूमिका नहीं होती थी, बल्कि राजा का एक पसंदीदा घोड़ा था जिसका नाम था थंडरहूफ। राजा जब भी लड़ाई में जाता था तो अपने घुड़शाला से हमेशा थंडरहूफ को ही बुलवाता था। राजा को पूरा आत्मविश्वास रहता था कि थंडरहूफ के होते हुए वह कभी कोई युद्ध नहीं हारेगा। वह राजा का वफादार घोड़ा था। राजा उसे अपना भाग्यशाली घोड़ा मानता था। ऐसे ही कई वर्षों तक राजा एक के बाद एक युद्ध में विजय होता गया। मित्रों, राज्य की सीमा पार दूसरे राज्य का राजा फ्रेडरिक को अपना बड़ा दुश्मन समझता था, क्योंकि वह फ्रेडरिक के राज्य पर विजय पाकर उसे अपने राज्य में मिलाना चाहता था। वो फ्रेडरिक की जीत के पीछे का कारण जानना चाहता था। यह जानने के लिए उसने अपने गुप्तचरों को काम पर लगा दिया। गुप्तचर फ्रेडरिक के राज्य में घुस गए और सैनिकों की सेना में शामिल हो गए। मित्रों, उधर राजा फ्रेडरिक अपनी सेना के साथ किसी दूसरी युद्ध की रणनीति बना रहा था। वह अपनी सेना को बता रहा था कि अपने दुश्मनों को कैसे पराजित करना है और कौन कौन सी नीतियां अपनानी है। मित्रों, फ्रेडरिक ने आदेश दिया, सेनापति, युद्ध के लिए थंडरहूफ को तैयार रखना, उसके बिना युद्ध जीतना असंभव है। ये सब बातें
गुप्तचर भी सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। मित्रों, अगले ही दिन गुप्तचरों ने अपने राजा को जाकर सारी बातें बताई। यह सब सुनकर फ्रेडरिक का दुश्मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया, जाओ जाकर थंडरहुक को घायल कर दो ताकि वो युद्ध में ही ना जा सके। ना राजा का घोड़ा जा पाएगा और न ही राजा युद्ध जीत पाएगा। इतना कहकर सब जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। गुप्तचरों ने अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए रात के समय मौका देखकर थंडरहुक को बुरी तरह घायल कर दिया और वहां से भाग गए। मित्रों, अगले दिन जब फ्रेडरिक युद्ध के लिए तैयार हुआ तो उसने थंडरहुक को बुलवाया। जब सैनिक घुड़साला थंडरहुक को लेने पहुंचा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह दौड़ता हुआ राजा के पास गया और उन्हें घोड़े की हालत बताई। फ्रेडरिक ये सुनकर बहुत ही दुखी और चिंतित हो गया। मित्रों, उन्होंने कहा, जरूर हमारा कोई दुश्मन हम पर घात लगाए बैठा है। फ्रेडरिक ने अपने मंत्री को चौकन्ना रहने के लिए आदेश दिया और बाहरी दिल के साथ दूसरे घोड़े को लेकर युद्ध पर निकल पड़ा। मित्रों, थंडरहुक के बिना राजा युद्ध हार गया। जब वह अपने राज्य वापस आया तो सबसे पहले घुड़साला अपने भाग्यशाली घोड़े थंडरहुक से मिलने गया। राजा को देखकर थंडरहुक की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिनहिनाने लगा। मित्रों, फ्रेडरिक ने थंडरहुक के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह रोज सेनापति से उसका हालचाल पूछता था। उसके घाव धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन वह अभी युद्ध पर जाने की स्थिति में नहीं था। राजा युद्ध पर दूसरे घोड़े को लेकर गया, लेकिन उसे किसी भी युद्ध में जीत नहीं मिली। राजा का तो जैसे भाग्य ही पलट गया। इस तरह वह एक पर एक युद्ध हारने लगा। वह चिंतित रहने लगा। फ्रेडरिक का अपने आप पर विश्वास कम हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह बिना थंडरहुक के कभी कोई युद्ध नहीं जीत पाएगा। दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए। साथ ही साथ मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मित्रों, राजा ने सेनापति को कहा, तुम रोज फ्रेडरिक को सैर पर लेकर जाया करो ताकि वो और जल्दी से ठीक हो सके। जब वह सैर के लिए गया तो थोड़ा सा चलने के बाद बैठ गया। इतने दिनों तक युद्ध पर न जाने के कारण उसका मनोबल है जो गिर गया था। वह अपने अंदर पहले वाली ताकत और ऊर्जा महसूस नहीं कर पा रहा था। उधर मंत्री ने राजा को सूचना दी, महाराज, हमारे राज्य को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है। वे किसी भी वक्त हमला बोल सकते हैं। राजा सुनकर घबरा गई और मंत्री से ही सलाह मांगी। मंत्री जी, हम थंडरहुक के बिना कुछ नहीं कर सकते। उसे कैसे पहले की तरह ठीक किया जाए? मंत्री ने राजा की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उन्हें एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हमें एक नकली युद्ध जैसी स्थिति पैदा करनी होगी। फ्रेडरिक मंत्री की बात से सहमत हो गया। मित्रों, तब राजा ने घुड़साला के आसपास युद्ध जैसा माहौल बनवा दिया। ढोल नगाड़े बजने लगी, तलवार के टकराने और ढालों की आवाजें गूंजने लगी। फ्रेडरिक ने उसे जोर से आवाज लगाई, थंडरहुक मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह सब सुनकर उसके अंदर पहले की तरह आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार हुआ। वह हिनहिनाते हुए उठा, मानो उसकी रगों में खून 4 गुना बढ़ गया हो। उसके अंदर उत्साह और शक्ति पुनर्जीवित हो गई। अपने राजा को मुसीबत में देखकर वह दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा की आंखें नम हो गई और उसने थंडरहुक को गले लगा लिया। सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। राजा के साथ साथ सभी के अंदर फिर से विश्वास जग गया कि अब पहले की तरह कोई भी युद्ध है जो जीत पाएंगे। मित्रों, जिन दुश्मनों ने फ्रेडरिक के राज्य को घेरा हुआ था वे सीमा पार करके अंदर घुस गए। दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया। फ्रेडरिक और
थंडरहुक ने पहले की तरह युद्ध को जीत लिया। सारे राज्य में खुशी का जश्न मनाया गया। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है अपने अंदर कभी भी समर्पण, संघर्ष और उत्साह और आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए। जी हाँ मित्रों, जब वह घोड़ा घायल हो जाता है, दुश्मन देश के सैनिक उसे घायल कर जाते हैं। कुछ दिनों बाद में जब वह ठीक होता है, ठीक होने के बाद में वह अपना आत्मविश्वास खो देता है। मित्रों, आत्मविश्वास खो देने के कारण वह युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाता है। ऐसे में राजा फ्रेडरिक एक ऐसे युद्ध का माहौल बनाते हैं और उस युद्ध में अपने मित्र, अपने दोस्त उस घोड़े को आवाज लगाते हैं तो उसका आत्मविश्वास जाग जाता है। ऐसे में मित्रों, कभी भी आपको अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए। चाहे आप जीवन में आपके कोई सा भी कितना भी कठिन संघर्ष क्यों ना आ जाए, आपको हमेशा अपना आत्मविश्वास बना के रहना है। क्योंकि मित्रों, आत्मविश्वास से ही व्यक्ति तरक्की कर पाता है, आत्मविश्वास से ही व्यक्ति धनवान बन पाता है, आत्मविश्वास से ही व्यक्ति गरीबी से लड़ पाता है। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए। साथ ही साथ मित्रों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मित्रों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।